everybody, this is Vishal Shahid from Safarnama and you're watching a story time video. आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस कैब की कहानी. So basically, this is the story of the last year when I was in Gilgit Baltistan. This was our last day of the trip. Right? हम लोग कोई पिछले 7-8 दिन से स्कर्दू और हुंजा में मौजूद थे, तो अब हमारे ट्रिप का लास्ट डे था. वी वर इन हुंजा, राइट? तो आखिरी दिन था, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम जो उनके लोकल जगह हैं उन सबको एक्सप्लोर मज़ीद डे हैं, और लास्ट डे है तो हम लोग कुछ लोकल्स के पास जाते हैं. एक्चुअली मैंने सोचा जो हुंजा की मार्केट थी और सारी लोकल्स का जो एरिया था वहाँ पर हम लोग वॉक कर रहे थे और चल फिर रहे थे, और डिफरेंट वहाँ पर छोटे छोटे लोगों ने अपनी मार्केट्स और शॉप्स खोली हुई थी, और लोगों तो इन जगहों पे हम फिर रहे थे. और चलते चलते मैं ऐसी जगह पे आ पहुँची जहाँ पर लोगों के घर थे. अब क्योंकि मैंने वो घर पहली बार देखे थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना सा, जैसे मैं किसी टर्किश स्ट्रीट्स में आ गई हूँ और पुराने से घर और वो उसी तरह पत्थर के बने वगैरह. तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर आके. तो मुझे लगा कि मतलब आई वॉज नॉट श्योर कि मैं दोबारा कभी इस पॉइंट पे आ पाऊँगी या नहीं. तो मुझे तो बस वो, मेरे पास तो वो लास्ट चांस था कि मैं आज ही इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके ही जाऊँगी. ठीक है, तो मैं तो वहाँ पर किसी रैंडमली किसी के घर में जा घुसी, राइट? और जब मैं उनके घर पे घुसी तो 2 मिनट के लिए तो वो भी हैरान हो गए कि ये कहाँ घुसी आ रही है. वो भी हैरान हो गए, मतलब वो मुझे ऐसी लुक्स पास करना शुरू हो गए कि कहाँ बहन, व्हाट्स गोइंग ऑन. बट मैंने उनको अपने बारे में बताया एंड आई टोल्ड देम कि मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मुझे घर आपके बहुत फैसिनेटिंग लग रहे थे, तो आई जस्ट वांट टू हैव अ टूर. मैं देखना चाहती हूँ कि जैसे किस तरह के आपके घर होते हैं और आप कहाँ पर रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, क्या कुछ करते हैं. दे वर वेरी वेलकमिंग, और वो बहुत ही अच्छे और खुश अखलाक और वेरी हॉस्पिटेबल पीपल दे वर, कि उन्होंने मुझे फ़ौरन से वेलकम किया और फ़ौरन से उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, और मुझे पूरा घर, उनकी जो ख़वातीन थी, इवन द किड्स एंड द अंकल्स, राइट, उन सब ने वहाँ पर मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें की, और फिर मुझे घर पे अपने घर दिखाया कि हम लोग यहाँ रहते हैं. बच्चों ने मुझे अपना रूम दिखाया, हम ऐसे रहते हैं. मतलब ऐसे कोई इतना लेविश किस्म का घर तो नहीं था, बट इट वाज जस्ट अ नॉर्मल छोटा सा घर था जिसमें छोटा तंग सी गलियाँ जा रही थी और उस तरह से. बट इट वाज वेरी गुड, इट वाज मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा उनका घर नहीं होता, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और लेविश किस्म का, और उनका लग्जरी फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी थी. बट दैट्स जस्ट होम. व्हाट इज़ होम? होम इज़ वेयर यू कैन फील फ्री. होम इज़ वेयर योर हार्ट इज़, राइट? तो मतलब वो ऐसा फील हो रहा था. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश अखलाक और बहुत ही हैप्पी और लाइवली फैमिली थी. सब एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, सब मिलके खाना खा रहे हैं, सब. तो मतलब even if it's not a very big house and even if it doesn't have any luxury furniture or luxury things in the house, even then people were very happy there. They were very satisfied and very contented. तो ये देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, राइट? तो खैर उन सब लोगों ने मुझे अपना घर दिखाया और सारा, तो आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद देम, राइट? उसके बाद मैं बाहर निकली तो दोबारा से वो, एक तो वो गलियाँ बहुत ऐसे तंग है कि आप एक दफ़ा घुसो तो आपको समझ में नहीं आता कि आपने वापस कैसे जाना है. मतलब आप एक गली में घुसोगे, आगे से कोई और गली शुरू हो जाएगी, वहाँ से कोई और गली शुरू हो जाएगी. तो मतलब बहुत ही कोई मेज़ टाइप का उनका सारा सिस्टम है, राइट? तो खैर चलते चलते मैं एक और घर के पास पहुँची. तो उस घर के बाहर एक बहुत ही बूढ़ी सी आंटी बैठी हुई थी, जो अपने, उनके थोड़े से बाल थे उनके सर के ऊपर, तो वो उन थोड़े से बालों को कंघी कर रही थी, राइट? ब्रश भी नहीं करी थी, जो ब्राउन कलर की कॉम्ब होती है वो अपने बालों में करी थी. और मैं जब उनके पास गई तो मेरा कोई प्लान तो नहीं था कि मैं उनके घर जाऊंगी या कुछ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड विजिटेड अनदर होम, राइट? तो मतलब मैं ऑलरेडी देख आई थी, तो मुझे इनके घर में जाना नहीं था. बट मैं जब वहाँ से सिर्फ क्रॉस करी थी तो वो बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने भी मुझे देखा, मैंने भी उन्हें देखा, तो मैंने उनसे सलाम किया. जब मैंने उनसे सलाम किया तो उन्होंने, वो एकदम उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने मुझसे एक वालेकुम अस्सलाम भी बोला और एकदम उठ के मुझे हग किया, राइट? मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं कब से बैठ कर के वो कोई आएगा और आके मुझसे बात करेगा. तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी उनसे वापस, आई हग्ड हर बैक, और उन्होंने भी मुझे ना मतलब रुकने भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी अपने घर के, उनको लग रहा था शायद ये भाग ना जाए. अंदर लगी मुझे अपने घर के. तो जब मैं उनके घर के अंदर गई तो उनका घर ना ऐसी वाइब दे रहा था जैसे वो जो एक एयरटेल सीरीज़ थी उसमें उनके खैमे होते हैं, बिल्कुल सेम वैसी वाइब दे रहा था.
सेम उसी तरह एक ही कमरे का वो घर था, उसी तरह दरमियान में नीचे कारपेट बिछा हुआ है, डिम डिम सी लाइट्स थी, और उसी तरह ही कारपेट के दरमियान में एक चूल्हा रखा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने कुछ पत्ते टाइप का खाना बना रही थी वो। अब जैसे एयरसेल में भी हम लोगों ने देखा कि वो पत्ते टाइप हर वक्त कुछ बॉयल कर रहे होते थे और प्लेट्स में पत्ते टाइप डाल के दे रहे होते थे, तो सेम उसी तरह कुछ बन रहा था। लेकिन अब काफ़ी देर बैठ के मैं उनके घर में बैठी काफ़ी देर, आई डोंट नो, वो थोड़ा स्ट्रेंज और वियर्ड भी साउंड कर रहा था, दिखने में फील हो रहा था, बट अच्छा भी लग रहा था। खैर, तो अब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। अब लैंग्वेज बैरियर था बिकॉज शी वॉज़ नॉट वेरी लिटरेट, तो उनको उर्दू नहीं आती थी सही से, और मुझे उनकी, आई एम नॉट श्योर वो ब्रुशिशकी बोलती थी या शना बोलती थी, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट लैंग्वेज, तो मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती थी। तो हम लोगों को लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, बट स्टिल वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। हम लोग इशारों की मदद से, और कुछ वर्ड्स तो समझ में आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड के बेटी, शादी, कुछ इस तरह के वर्ड्स जिससे आई फाउंड आउट कि उनकी एक बेटी थी और उसकी उन्होंने शादी कर दी, एंड नाउ शी लिव्स ऑल अलोन इन दैट वन स्टूडियो अपार्टमेंट, राइट। और क्योंकि वो वहाँ पे अकेली रहती थी, तो आई सपोज कि यही वजह थी कि वो मुझसे इतनी उस तरह से एकदम से मिली और एकदम से उन्होंने मुझे हक किया, बिकॉज नोबडी वाज देयर टू टॉक टू हर। मतलब शी वाज वेटिंग फॉर समबडी कि कोई उनके पास आए और आके उनसे बात करे। शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली। तो खैर, फिर काफ़ी देर मैंने उनसे बैठ के इसी तरह इशारों में और उस तरह से लैंग्वेज में, अपनी टूटी फूटी ज़बान में हम लोगों ने एक दूसरे से बात की। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैं वापस आने लगी कुछ टाइम पे, हमारी जो गाड़ी थी वो चल जानी थी वहाँ से, तो आई कैन स्टे अ लिटिल लॉन्गर, राइट, तो मुझे जाना ही था। तो आई टोल्ड हर के ओके फाइन, आई एम गोइंग। तो उन्होंने जल्दी से अपना, उनकी ना कबर्ड्स भी नीचे ज़मीन पे थी, ज़मीन में कबर्ड्स थी, तो उन्होंने जल्दी से अपनी कबर्ड खोली और कबर्ड खोल के एक बैग निकाला, और बैग के अंदर से उन्होंने ये कैप निकाली। ठीक है, अब ये कैप ऐसी है जो मतलब इसको फिक्स करना होता है, तो उन्होंने अपने सर पे इस तरह की कैप पहनी हुई थी, वो उतारी और उसके अंदर उन्होंने कार्डबोर्ड से उस कैप को फिक्स किया हुआ था। मतलब वो जो थोड़ा सख्त सी होती है ना, तो ढील रही है, तो वो कैप थोड़ी सख्त होती है, तो वो उसके अंदर कार्डबोर्ड्स थे। तो वो कार्डबोर्ड्स अपनी कैप्स को उतारा, अपनी कैप को, और उसके अंदर से कार्डबोर्ड निकाले और वो निकाल के मुझे इसके अंदर फिक्स करके दिखाया। आई वॉज अज्यूमिंग कि वो मुझे एज इट इज़ उसको दे देंगी, बट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने वापस वो कार्डबोर्ड्स निकाली। बट दैट्स फाइन, शी वॉज ऑलरेडी वेरी लाइक पुअर, मे बी ऐसा कोई इतना कोई लेविश किस्म का उनका हुलिया भी और सब कुछ से दिख नहीं रहा था, तो आई डिडंट माइंड एट ऑल, बिकॉज मेरे पास तो कार्डबोर्ड्स बहुत आएंगे ना, मैं तो ले सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि वो अफोर्ड कर पाती कि दोबारा से कार्डबोर्ड बाय करना है, तो आई डिडंट माइंड दैट ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे शायद आइडिया दिया, मुझे उन्होंने सिखाया कि तुमने इस तरह से इसके अंदर कार्डबोर्ड फिक्स करनी है और ये कैप बन जाएगी। और फिर मैंने कैप पहनी, और फिर उन्होंने अपनी शीशा भी घर में लगाया था, तो उसकी तरफ इशारा करके कहा कि जाओ शीशे में देख के आओ। तो मतलब इट वॉज अ वेरी 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 होलसम एंड गुड टाइम फॉर मी, राइट। मैं रैंडमली उनकी किसी सड़कों पे जा रही हूँ, और जैसे कोई फिल्म का सीन होता है ना, रैंडमली आप किसी के घर में घुसते हो और वो आंटी आपसे मिलती हैं, वो आपको कुछ खाना ऑफ़र करती हैं, वो अपने घर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट मतलब जो वहाँ पर कॉमन है, वो आपको एज अ सोवेनियर भी देती हैं, ठीक है। मतलब आई फेल्ट सो गुड। उन्होंने जब मुझे ये कैप दी, मैंने इसको कभी भी नहीं पहना है, और आई डोंट थिंक कि मैं कभी इसको पहनूंगी भी। मतलब मैं पहन के कहाँ ही जाऊँ इस कैप को, राइट। हमारा तो ये कल्चर नहीं है उस तरह से, बट स्टिल इट्स विद मी सिंस देन, बिकॉज आई लव्ड द जेस्चर वे टू मच कि शी वॉज ऑलरेडी वेरी पुअर, उनके घर में इतना कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का सीन नहीं था, बट स्टिल शी डिडंट लेट मी गो विदाउट गिविंग मी एनीथिंग। ऐसे उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे फिर भी ये कैप निकाल के दी, मतलब मे बी दिस कैप वॉज द ओनली थिंग दैट शी हैड कि वो मुझे दे पाती, उसके अलावा मुझे क्या ही देते अपने घर के बर्तन। ठीक है, तो ये वाली चीज़, तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा मज़े की लगी और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और पता नहीं क्यों व्हेन आई केम बैक एंड व्हेन आई सिट इन द कार, तो मैंने सब लोगों को पकड़ पकड़ के बताया कि देखो मुझे ये मिला है, देखो। मतलब आई डोंट नो कि आप लोग इस बात को जोक भी ले सकते हो, कैसा फील करोगे, क्या ही बोलोगे कि क्या कैप को लेके इतना एक्साइट, बट इट्स नॉट द कैप। मतलब कैप की वजह से नहीं, the feeling and the love that she gave to me, and yeah.
I don't know مجھے میں کیسا بیوقوف ساؤنڈ کر رہی ہوں یا کیا, but this was a very wholesome moment for me. I loved the gesture, اور میرے entire trip میں سے this was my favorite moment کیونکہ last day تھا. تو میں نے I was regretting اس ٹائم because shit میں اتنے دن سے یہاں پہ تھی, میں نے اتنے دن سے کیوں نہیں ایسے جا کے رینڈم کیوں ایکسپلور نہیں کیا, میں مین اسپاٹس پہ کیوں جاتی رہی. بٹ خیر وہ بھی بہت پیارے تھے, وہاں بھی تو جانا ہی تھا. لیکن یہ والی چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ میں رینڈملی کسی کے گھر میں گئی اور ان آنٹی نے مجھ سے بات کی اور بیٹھ کے مجھ سے ملا, تو مجھے بہت اچھا لگا. سو دس واز مائی اسٹوری فار ٹوڈے. I will come up with some other good stories some other time. Till then, see you. Bye.